आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। मुझे पर्सनली घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है टाइम टाइम पे कुछ कॉर्नर्स को आपको रिचार्ज करना पड़ता है। जब आप ऐसा करते हो तो ये आपकी जिंदगी को भी इक्विवेलेंट रिचार्ज करते हैं, जैसे वाइस वर्सा होता है ना वैसा। तो मुझे अच्छा लगता है वॉल डेकोरेशंस वगैरह के लिए। तो ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये पीस, ये मैंने कल बनाया है और सीरियसली मैंने जैसे जो ये कॉर्नर अपने लिए क्रिएट किया है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं पूरे दिन में आकर के कई बार बुक्स के लिए अपने रूम में बैठती हूँ या फिर बालकनीज का यूज़ करती हूँ, बट मैंने सोचा कि अभी ठंडियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा विंटर्स में धूप का इशू होता है, बहुत धूप नहीं आती। तो ये ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे प्रॉपर रोशनी होती है, मुझे दिन में लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ काफ़ी कोजी सा कॉर्नर था तो मैंने इसे ऐसे क्रिएट किया है। इट इज़ वेरी इजी, आप भी कर सकते हैं। मैंने शेयर किया है जैसे कैसे बनाया, क्या किया। ओवरकम बहुत सैटिस्फाइड। तो आइए शुरू करते हैं। कार्डबोर्ड्स आजकल मेरा पहला प्यार बने हुए हैं। दिवाली की सफाई चल रही है, बहुत सारे कार्डबोर्ड्स निकल रहे हैं और बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। असल में ये ऐसा आइडिया है कि आप इसे अगर कभी रिप्लेस भी करना चाहो ना तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप इसे फिर किसी अपनी DIY के साथ बढ़िया तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। तो ऑफकोर्स आप देख ही रहे हो कि जो ओवरकम है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये मैंने बिजी कर दिया है राघव को एक एक्टिविटी में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और मैं इसके साथ साथ निपटाऊंगी अपने बाकी के काम, जिसकी वजह से वो इंगेज रहेगा सो अलग और कुछ नया सीख पाएगा। ये वही कलर किए हुए कार्डबोर्ड्स थे जो राघव ने ऑलरेडी तैयार कर रखे थे। मुझे इस पे फ्री हैंड पेंटिंग करनी थी। आप कुछ भी पेंट कर सकते हो जो आपका मन करता है, आप कोट्स लिख सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने घर के इस कॉर्नर डेकोरेशन से बोर हो जाते हो तो आप इजीली इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हो। कई बार हम मार्केट से बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लेते हैं लेकिन उसे बोर होने के बाद भी ना रिप्लेस करने की मन नहीं करता, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा हमने ऑलरेडी पैसे लगाए होते हैं। तो वेस्टेज कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उदाहरण है बच्चों के लिए भी। अगर वो पेंटिंग सीख रहे हैं तो वो फ्री हैंड इनको यूज़ कर सकते हैं और आप इससे किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 पेंटिंग्स एकदम तैयार कर ली हैं, आगे भी शेयर करती रहूँगी। अच्छा, टाइम से उठने के डेफिनेटली कुछ फायदे तो होते हैं, लेकिन हाँ अगर आप मेरी तरह मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो अपने आप को मोटिवेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं मॉर्निंग पर्सन एज सच, जैसे कहा जाए कि हमेशा से मैंने भाई और माँ को देखा है कि वो टाइम से उठ जाते हैं, तो उनका ये स्केड्यूल जैसे गर्मी सर्दी बरसात मौसम के हिसाब से मेरा तो चेंज हो जाता है। मैं किसी मौसम में जल्दी नहीं उठ सकती, मतलब मुझे अगर सुबह जल्दी उठना है तो मेरे दिमाग में रात भर ये चलता रहेगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। इट्स एज सच कि मैं जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे नहीं जाग सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद खुल भी जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेरा अपने टाइम पे नींद खुलने वाला सीन है ना वो कोई पर्टिकुलर नहीं है। मैं और पापा एक जैसे हैं, हमें बहुत ज़्यादा सोना पसंद है, लेकिन अब नींद के साथ भी काफ़ी इश्यूज होने लगे। कभी अच्छी आती है कभी नहीं आती, आ जाती है लेकिन टच वुड आ जाती है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से कुछ बात करती हूँ ऐसे टॉपिक पे कि इसकी ज़रूरत है हर कदम पे हर किसी को। ऐसे शुरू करते हैं कि हम ईश्वर पे यकीन करते हैं। सब लोग नहीं, मतलब कई लोग ईश्वर पे यकीन करते हैं। आस्तिक या नास्तिक होना अपनी चॉइस है। और हम सूर्य पूजा पे भी यकीन करते हैं, हम चंद्रमा पे भी यकीन करते हैं, हम तारों पे भी यकीन करते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों पे यकीन करते हैं। इवन हम उन अंकल जी पे भी यकीन करते हैं जो मॉर्निंग में आकर के हमें ये बताते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा लकी कलर क्या है। अगर हम अपने नाम के आगे, जैसे मैं प्रतिभा हूँ, तो और 3-4 आर लगा लूँ तो मैं और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगी। शायद अगर कोई मुझसे सामने से आकर ऐसी बातें करे तो मैं यकीन करूँगी कि शायद ऐसा करने की वजह से कुछ बदलाव हो जाएगा जीवन में। और ग्रह नक्षत्र तारों सब पर यकीन करते हैं, अंगूठी पत्थर काला धागा सब चीज़ों पे यकीन करते हैं। और जब हम उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ चेंजेस भी हो रहे हैं। सब चीज़ों से ऊपर है, सर्वोपरि अगर हम यकीन नहीं करते तो खुद पे यकीन नहीं करते। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो ईश्वर है, आपके अंदर जो एक एनर्जी है, उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता।
ये यकीन अगर जगा लिया जाए, या ये यकीन हो जाए, या ये यकीन कंठस्थ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ में हमें ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अंदर के उस पोटेंशियल को पहचानने की बात कर रही हूँ। कृपया मुझे गलत मत समझिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अगर ऐसा मानते हैं तो आप गलत हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपके जीवन के सकारात्मक परिवर्तन सिर्फ इन चीज़ों की वजह से हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि सकारात्मक परिवर्तन सिर्फ आपकी वजह से है। आपकी सोच ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपकी सोच ने आपके जीवन में वो परिवर्तन लाया है। इस पे और चर्चा करेंगे। ये महज एक शायरी नहीं है, वाकई इस गज़ल का कुछ अपना अलग मुद्दा है कि हासिले ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये हुआ नहीं वो मिला नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं। तो कितनी बड़ी बात है ना ज़िंदगी में, हम बहुत कुछ सोचते हैं और नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे किया गया ईमानदार प्रयास, अगर वाकई में ईमानदारी है तो मुझे नहीं लगता कि सफलता आपसे आंखें चुरा सकती है। खुद पे यकीन करना सबसे ज्यादा कठिन काम है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें नहीं बदल सकती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो। अक्सर हम ऐसा देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये सामने वाला जो पर्सन है, इसको तो इसने ये सोचता है, ये बड़ा दृढ़ निश्चयी है और इसकी चीज़ें हो जाती हैं, ये लकी है इस मामले में, ऐसा सबको मन में ख्याल आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई दृढ़ निश्चय आसान नहीं होता है। हमें कोई डिमोरलाइज नहीं करता, हम अपने प्रयासों में विफल होते हैं। जब हमने कोई कोशिश करी, हम फेल हो गए, हम बार बार फेल हो गए। हमें तीसरा आकर के भले ही कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें अंदर से जो हम अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं ना, यार ये बन नहीं रही है बात, ये तुमसे हो नहीं पाएगा, या यार बताओ दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन आपकी अंदर की जो एनर्जी है उसको तो मतलब आप ही को मेंटेन करना है ना। वो भी क्या आप दुनिया वालों के भरोसे बैठे हैं कि दुनिया बोलेगी तो हम करेंगे? नहीं, अपनी चीजों के लिए जिद्दी होना पड़ता है। आपके दिमाग में वो कहते हैं ना, एक राइट वर्ड है, वो धधक होनी चाहिए कि आप हार मानने को तैयारी मत हो। एक बार फेल हुए कोई बात, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, लेकिन फिर से गिरो और फिर से उठो और फिर से अपने अंदर वो जज्बा जगाओ कि नहीं, मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है। इतनी जिद, जब आपकी इतनी जिद ईमानदार होती है तो जाहिर सी बात है सफलता भी ईमानदार होती है, उसी इंसान को मिलती है जिसके अंदर वो जिद है, जिसके अंदर उस काम को करने के लिए हार ना मानने की कसम है कि मुझे नहीं करना है। 3 बार कोशिश करते हैं, 4 बार कोशिश करते हैं, 5 बार कोशिश करते हैं, 6ठी बार ना ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं भैया ये तो हो ही नहीं सकेगा। सबसे पहले ये देखिए कि जो जिद आपने करी है, जिसको आप करना चाहते हैं, जो आप मनवाना चाहते हैं, वो कितनी हद तक ईमानदार है और वो कितनी जिद्दी है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, इतनी हो चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, सफलता सफलता है। आपकी चीजों में अगर 1% भी आपको लगता है ना कि ये चीज यार ये ऐसा है, या ये मुझे इसके एवज में मुझे लोग पहचान रहे हैं, या ये जो मैं करना चाहता था मैंने कर लिया, ये जो मैं करना चाहती थी मैंने कर लिया, मैं सच बता रही हूं, उसकी खुशी शायद लफ्ज तो छोड़ दीजिए, मैं एक्सप्रेशन में भी बयां नहीं कर सकती कि वो कैसी खुशी होती है। अपने थॉट्स के लिए, अपनी चीजों के लिए जिद्दी होना जरूरी है। वो ईमानदार प्रयास पहले अंदर से जगाना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। कहीं नहीं सूरज, बस धुआं धुआं है फजा, खुद अपने से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। जब आपने कुछ सोचा और उसके लिए प्रयास किया, फिर अगर उसमें नहीं हुआ, चीजें नहीं आपके अकॉर्डिंग हुई, तो कभी भी किस्मत को, चीजों को, परिस्थितियों को दोष मत देना। किसी चीज पे यकीन करना शुरू कर देना, ऐसे जैसे होता है ना कि हमने फलाना अंगूठियां पहन ली है, हमने फलाना पूजा करा ली है, हमने पाठ करा लिया, हमने सब करा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा
जब तुमने गिरने के बाद ये कसम खा लेनी है कि मेरे को हार माननी ही नहीं। मैं 100 बार गिरूंगा, मैं 100 बार उठूंगा, मैं 1000 बार गिरूंगा, मैं उससे ज्यादा ज़ील के साथ उठूंगा कि मैं करके दिखाऊंगा। परिचय खुद बनाना पड़ता है। ये कभी किसी को कहते हैं ना, विरासत में नहीं मिलता। विरासत में दौलत मिलती है, विरासत में शोहरत भी मिलती है, लेकिन उसको मेंटेन रखना ये इंसान पर डिपेंड करता है। ये उसे विरासत सौंप के नहीं जाती। उदाहरण से समाज भरा पड़ा है। बेसिक उदाहरणों में मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए अपना प्रयास स्वयं करना पड़ेगा। इसके लिए आपके अंदर आपको यकीन करना है कि अगर मेरा भला कोई कर सकता है, अगर मेरा साथ कोई दे सकता है, अगर मेरी सफलता के लिए कोई उत्तरदायी है, तो वो सिर्फ मैं। इतनी सारी बातों के बीच में आप लोगों से बात करते करते कहते हैं ना कि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्यारी सी मेहनत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड यस, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मेरे लिए हर एक कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। कहते हैं ना कि अपलोड करने के बाद स्केड्यूल बिजी हो गया, अपनी चीज़ों पे लग गए, लेकिन जब वो ब्लिंक करता है मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन कि समबडी कमेंट, तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है। ये सिलसिला बनाए रखिए, मैं भी अपना वादा बरकरार रखूंगी और फिर से आऊंगी कुछ नया लेकर के एक नई वीडियो में। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ। जिंदगी को सिर्फ बीतने मत दीजिए जनाब। आपको कोई सर्टिफिकेट दे या ना दे, लेकिन जब डेली आप खुद से खुद की आंखें मिलाएं तो आपको लगना चाहिए कि आज के दिन में आपने कुछ तो नया किया है। सब खुश रहिए, बहुत खुश रहिए और जिंदगी को रखिए जिंदाबाद।